आप सभी एलआईसी एजेंट हैं और अभी मार्च के महीने में आप जद्दोजहद कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं कि आपकी क्लब मेंबरशिप इंक्रीज़ हो या फिर आपकी क्लब मेंबरशिप बची रहे। और इसके लिए आपको एनओपी भी करनी है, लाइव्स भी करनी है। और इसी क्रम में अभी मार्केट में इतना अधिक कंपटीशन है म्यूचुअल फंड के साथ कि एलआईसी एडवाइज़र्स को संघर्ष करना पड़ रहा है पॉलिसी सेल करने के लिए। और इसी कारण बहुत सारे एलआईसी एडवाइज़र्स ऐसे हैं जो यूलिप सेल करने की ओर अग्रसर हुए हैं और यूलिप प्लान सेल कर रहे हैं, जिससे कि म्यूचुअल फ़ंड के साथ वो कंपैरिजन कर सकें, म्यूचुअल फ़ंड के साथ कंपटीशन में बने रहें और पॉलिसी भी सेल करें, अपनी क्लब मेंबरशिप को भी बचाएं, क्लब मेंबरशिप भी इंक्रीज़ करें और साथ ही कस्टमर्स को अच्छी रिटर्न भी प्रदान कर सकें। तो इसके लिए यूलिप प्लान सेल करनी आवश्यक है और आपको यूलिप प्लान ज़रूर सेल करनी चाहिए, क्योंकि अभी जो मार्केट की अवस्था है इसमें यूलिप प्लान अधिक सेल होंगे, क्योंकि एक माहौल बन चुका है मार्केट रिटर्न का। और मार्केट रिटर्न के लिए ज़रूरी है कि आप जो भी एलआईसी के पास यूलिप प्लान हैं उनको सेल करें। सिंगल प्रीमियम के लिए आपके पास निवेश प्लस हैं, रेगुलर प्लान के लिए आपके पास SIIP है, साथ ही इंडेक्स प्लस है। तो आज इंडेक्स प्लस टेबल नंबर 873 में जो दो ऑप्शंस है उसके बारे में बात करेंगे विशेषकर। ऐसे तो इंडेक्स प्लस पर एक डिटेल्ड वीडियोस पर अपलोड की गई है, आप उसको देख सकते हैं। लेकिन आज जो इसमें दो टर्म यूज़ होते हैं, फ्लेक्सी ग्रोथ फंड और फ्लेक्सी स्मार्ट ग्रोथ फंड, ये जो दो फंड हैं, दो ऑप्शंस हैं इसमें, उसके बारे में आज बात करेंगे कि दोनों क्या हैं और ये कैसे काम करता है। जो पहला ऑप्शन है फ्लेक्सी ग्रोथ फंड, उसमें निफ्टी की टॉप 100 कंपनियां आती हैं, यानी जो कि निफ्टी पर यानी NSE पर जो लिस्टेड कंपनियां हैं उसमें जो टॉप 100 बड़ी कंपनियां हैं उनको ये फ्लेक्सी ग्रोथ फंड में रखा गया है। और निफ्टी 50 जो कंपनियां हैं यानी कि जो टॉप बड़ी 50 कंपनियां हैं उनको ये फ्लेक्सी स्मार्ट ग्रोथ फंड ऑप्शन में रखा गया है। तो इस तरह से दो ऑप्शंस हैं, एक में टॉप 100 कंपनियां हैं जो कि लिस्टेड हैं NSE पे, और जो दूसरी है टॉप 50 कंपनियां हैं जो लिस्टेड है NSE पर। और इस तरह से ये निफ्टी 100 और निफ्टी 50 ये दो ऑप्शंस हैं। निफ्टी 100 में फ्लेक्सी ग्रोथ फंड है और निफ्टी 50 में फ्लेक्सी स्मार्ट ग्रोथ फंड है। अब ये दोनों में रिटर्न कैलकुलेट अगर करें तो लगभग लॉन्ग टर्म में समान ही रिटर्न मिलता है। लेकिन यदि आपको ऐसा लगता है कि कोई कस्टमर शॉर्ट टर्म में पैसे विड्रॉ कर लेगा तो आप उसको निफ्टी 50 दें, यानी कि फ्लेक्सी स्मार्ट ग्रोथ फंड दें, क्योंकि इसमें जो टॉप 50 कंपनियां हैं वो रखी जाती हैं। जब भी कोई कंपनी छोटी होती है अपनी कैपिटल के हिसाब से, जब वो छोटी हो जाती हैं तो वो बाहर हो जाती हैं, और जो नेक्स्ट 50 है यानी जो बाकी जो 51 से लेकर 100 तक जो कंपनियाँ हैं वो उसमें से जो बड़ी कंपनी होती है वो 50 में शामिल हो जाती है। तो इस प्रकार से साल में 2 बार ये कैलकुलेशन होती है और ये निफ्टी 50 की लिस्ट बनती है। तो इस प्रकार से जो टॉप 50 कंपनियां हैं वो हमेशा ग्रो करती रहती है और वहाँ पर रिस्क कम होता है, और रिस्क कम होने के कारण शॉर्ट टर्म में वहाँ पर किसी तरह का कोई नुकसान नहीं होता है। हालांकि लॉक इन पीरियड 5 साल का होता है और 5 साल के लॉक इन पीरियड में एवरेज रिटर्न 11% के आसपास मिलती है दोनों में। तो 5 ईयर्स का रिटर्न अगर आप कैलकुलेट करें, आप देखें तो देखेंगे कि दोनों ही में जो निफ्टी 100 है या निफ्टी 50 है वहाँ से 11% के आसपास, 10 से 11% के आसपास रिटर्न मिला है, और स्लाइटली 0.5 या 0.8% के आसपास का डिफरेंस होता है, और निफ्टी 50 का थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। लेकिन जब लॉन्ग टर्म आप जाएंगे, 10 ईयर्स प्लस जाएंगे, 15 ईयर्स जाएंगे, तो फिर जो नेक्स्ट 50 के जो रिटर्न है वो ज़्यादा मिलते हैं, क्योंकि वो टॉप 50 कंपनी से छोटी कंपनियां होती हैं और जब वो ग्रो करती हैं तो उनसे रिटर्न बनता है, और रिस्क ज़्यादा होने के कारण रिटर्न भी वहाँ पे ज़्यादा मिलता है लॉन्ग टर्म में। तो इस कारण यदि कोई लॉन्ग टर्म तक पॉलिसी को चलाना चाहता है तो फिर आप इसको फ्लेक्सी ग्रोथ फंड दें, जहाँ पे निफ्टी की टॉप 100 कंपनियाँ होती हैं और वहाँ पर ग्रोथ अधिक होने की संभावना होती है। और वहाँ भी अगर आप लॉन्ग टर्म देखेंगे तो लगभग 13 से 14% के आसपास रिटर्न मिला है निफ्टी 50 में, और निफ्टी 100 में भी लगभग 14 से 15% के आसपास का रिटर्न मिला है लॉन्ग टर्म में। तो इस प्रकार से लॉन्ग टर्म में भी कैलकुलेशन में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता नहीं है, सेम लगभग रिटर्न मिलता है। लेकिन यदि आपको लगता है कि कोई कस्टमर शॉर्ट टर्म में विड्रॉ कर लेगा आफ्टर 5 ईयर्स तो आप उसको निफ्टी 50 ही दें। तो इस तरह से आपको समझ में आ गया होगा कि ये फ्लेक्सी ग्रोथ फंड और फ्लेक्सी स्मार्ट ग्रोथ फंड क्या है। अब आपको ये देख लेना होगा कि अभी फ़िलहाल जो टॉप 50 कंपनियां हैं वो कौन कौन सी हैं, और निफ्टी की जो 100 कंपनियां हैं वो कौन कौन सी हैं। हालांकि ये चेंज होता है वर्ष में 2 बार, बहुत ज़्यादा चेंजेस आता नहीं है। नीचे की जैसे 49, 48, 49, 50 में जो कंपनियां हैं जो पोजीशन पे हैं, तो उसके बाद जो 51, 52, 53 पर है तो यही ऊपर नीचे होती रहती हैं एक दो कंपनियां, जो नीचे से थोड़ी ग्रो करके ऊपर आ जाती हैं, या ऊपर की जो कंपनी अगर अच्छी परफॉर्मेंस नहीं करती है, कैपिटल उसका अगर कम होता है तो फिर वो नीचे आ जाती है। तो इस प्रकार से टॉप 50 और टॉप 100 के बीच जो ऊपर की 2-3 कंपनियां हैं वही ऊपर नीचे होती रहती हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ देखें कि जो अभी टॉप 50 कंपनियां हैं जो लिस्टेड है NSE में वो कौन सी हैं, यानी कि जो निफ्टी 50 में कौन कौन सी कंपनियाँ फिलहाल अभी हैं।
इनमें जो टॉप पर है वो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड है, दूसरी नंबर पे है HDFC बैंक लिमिटेड, तीसरे नंबर पे है भारतीय एयरटेल लिमिटेड, चौथे नंबर पे जो कंपनी है वो है ये देखिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पाँचवें नंबर पे ICICI बैंक, टाटा कंसल्टेंसी छठे नंबर पे है, 7 नंबर पे बजाज फाइनेंस है, 8 नंबर पे इन्फोसिस है, 9 नंबर पे लार्सन एंड टर्बो LNT जिसको कहते हैं, 10 नंबर पे हिंदुस्तान यूनिलीवर है, 11 नंबर पे सन फार्मास्यूटिकल्स है, 12 पे मारुति सुजुकी है, 13 पे एक्सिस बैंक है, 14 पे महिंद्रा एंड महिंद्रा है, 15 पे कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड है, 16 पे ITC है, 17 पे टाइटन कंपनी लिमिटेड है जो कि टाइटन इंडिया जो घड़ियाँ बनाती हैं, 18 नंबर पे HCL है, 19 पे NTPC है, 20 पे ONGC है, 21 पे अल्ट्राटेक सीमेंट है, 22 पे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड है, 23 पे अडानी पोर्ट है, 24 पे बजाज फिनसर्व है, 25 पे JSW स्टील है, 26 पे पावर ग्रिड है, 27 पे कोल इंडिया है, 28 पे बजाज ऑटो है, 29 पे अडानी इंटरप्राइज है, 30 पे टाटा स्टील है, 31 पे नेस्ले इंडिया है, 32 पे इटर्नल है, 33 पे एशियन पेंट है, 34 पे हिंडाल्को है, 35 पे विप्रो है, 36 पे एशर मोटर है, 37 पे SBI लाइफ है, 38 पे श्रीराम फाइनेंस है, 39 पे ग्रेजिम इंडस्ट्रीज़ है, 40 पे इंटर ग्लोब है, 31 पे जियो फाइनेंस है, 42 पे HDFC लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, 43 नंबर पे ट्रेंट लिमिटेड है, 44 नंबर पे टेक महिंद्रा जो कि IT डिपार्टमेंट में है वो है, 45 पे टाटा मोटर्स है, 46 पे अपोलो हॉस्पिटल्स है, 47 पे टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट है, 48 पे डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरीज़ है जो कि हेल्थ केयर में काम करती है, और जो 49 नंबर पे है वो सिप्ला लिमिटेड है, और 50 नंबर पे मैक्स हेल्थ केयर है। अब नेक्स्ट 51 से 100 तक की कंपनियों को भी देख लेते हैं क्योंकि वो टॉप 100 निफ्टी 100 में वो आती हैं। तो 51 पे LIC है, 52 पे वेदांता है, 53 पे हिंदुस्तान HAL है, 54 पे अडानी पोर्ट है, 55 पे एवेन्यू सुपरमार्ट्स है, 56 पे हिंदुस्तान जिंक है, 57 पे इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन IOCL, 58 पे पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन PFC, 59 पे संवर्धना, 60 पे CG पावर, 61 पे ABB इंडिया, 62 पे मेजोडॉक, 63 पे अंबुजा सीमेंट, 64 पे बजाज होल्डिंग्स, 65 पे भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक्स, 66 पे बोस, 67 पे जाइडस, 68 पे कैनरा बैंक, 69 पे डाबर इंडिया, 70 पे डेविस, 71 पे गेल, 72 पे इन्फो एज, 73 पे हुंडई, 74 पे LTI, 75 पे ICICI प्रूडेंशियल लाइफ। अब नेक्स्ट 76 में TVS मोटर, 77 में यूनाइटेड स्पिरिट, 78 पे जिंदल स्टील, 79 पे अडानी एनर्जी, 80 पे इंडियन रेलवे, 81 पे REC लिमिटेड, 83 पे पिडलिट इंडिया, 83 पे गोदरेज, 84 पे इंडियन होटल कंपनी, 85 पे सीमेंस एनर्जी, 86 पे चोला इन्वेस्टमेंट, 87 पे टाटा पावर, 88 पे बैंक ऑफ बड़ौदा, 89 पे पंजाब नेशनल बैंक, 90 पे बजाज हाउसिंग फाइनेंस, 91 पे JSW एनर्जी, 92 पे हेवल्स इंडिया, 93 पे DLF, 94 पे श्री सीमेंट, 95 पे लोधा, 96 पे सीमेंट, 97 पे ब्रिटानिया, 98 पे टोरेंट, 99 पे ICICI लोम्बार्ड और 100 पे अडानी ग्रीन एनर्जी है। तो ये टोटल 100 कंपनियां हैं जो कि लिस्टेड हैं NSE पर, और ये निफ्टी 50 और निफ्टी 100 के स्टॉक्स बनाते हैं। समय की बचत के लिए थोड़ा स्पीड बताया गया, आप उसको रिपीट करके देख सकते हैं कि कौन कौन सी कंपनियां हैं, आप उसको रिवर्स करके देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि टॉप 100 कंपनियां, टॉप 50 कंपनियां कौन सी हैं। और ये इन्हीं सारी कंपनियों में इन्वेस्टमेंट होता है, ये फ्लेक्सी ग्रोथ फंड और फ्लेक्सी स्मार्ट ग्रोथ फंड का। तो समझ में आ गई होगी कि किन कंपनियों में किस तरह से ये इन्वेस्टमेंट होता है इंडेक्स प्लस का। और ये रिटर्न लगभग लॉन्ग टर्म में 13 से 14% के आसपास मिली है इनमें, और आने वाले समय में उम्मीद है कि यही रिटर्न मिलेंगी या इससे बढ़िया रिटर्न मिलेंगी, क्योंकि इंडियन की इकोनॉमी ग्रोइंग इकोनॉमी है और जितनी ग्रोथ बढ़ेगी उतना ही रिटर्न इसमें बढ़ेगा। तो उम्मीद है ये डिटेल्स क्लियर होगी कि फ्लेक्सी ग्रोथ फंड क्या है और फ्लेक्सी स्मार्ट ग्रोथ फंड क्या है। फिर भी यदि आप कोई प्रश्न पूछना चाहते हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, फाइनटेक गाइड की तरफ से ज़रूर आपके प्रश्नों का उत्तर दिया जाएगा। इस वीडियो को अन्य एजेंट फ्रेंड्स के बीच ज़रूर शेयर करें और इसको लाइक करना बिल्कुल न भूलें। थैंक यू।